हेलो एवरीबॉडी। कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है लर्न एंड इंस्पायर चैनल पर। तो आज हम देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं या फिर जनरल साइंस क्वेश्चंस देखते हैं। वैसे तो मेरे को हिंदी में थोड़ा बहुत कम ही आता है, लेकिन मैंने फिर भी आप सभी के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही मैंने मिक्सअप किया है, बाइलिंगुअल लैंग्वेज यूज़ करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले देखते हैं हम RH फैक्टर किससे संबंधित है। RH फैक्टर आपका ब्लड, ठीक है, ब्लड या ना रक्त से संबंधित है। ये जो RH फैक्टर है ना, जो ये RBC की जो सेल्स होती है ना, इसके सरफेस पर मिलता है। RH फैक्टर एक प्रोटीन होता है। अगर ये आपके ब्लड में प्रेजेंट है तो RH पॉजिटिव, और अगर नहीं है तो RH नेगेटिव। तो इट मीन्स ये RH पॉजिटिव भी हो सकता है और RH नेगेटिव भी हो सकता है। इसके अलावा आगे मैं चलती हूँ। फंजाई, फंजाई का अध्ययन क्या कहलाता है। माइकोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ फंजाई। कवकों, हिंदी में क्या बोलते हैं, फंजाई को कवक बोलते हैं। इसका जो अध्ययन है वो माइकोलॉजी कहलाता है। आपने देखा भी होगा यीस्ट या जो मोल्ड होते हैं ना, ये एग्जाम्पल है फंजाई के। नेक्स्ट, एल्गी, एल्गी का अध्ययन क्या कहलाता है, या स्टडी ऑफ एल्गी बोल सकते हो फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। इसके अलावा अगर मैं आगे चलूँ, रानीखेत बीमारी फैलती है। रानीखेत, अब रानीखेत जो है ना, मेनली पक्षियों या फिर मुर्गियों में ज़्यादा मिलती है, इनको ज़्यादा प्रभावित करती है। और ये किसके द्वारा होती है, ये वायरस के द्वारा होती है। अगर हिंदी में मैं बात करूँ तो वैषाणुओं द्वारा ये जो है बीमारी होती है। इसके अलावा नेक्स्ट, ध्वनि की गति धीमी होती है। अब ध्वनि की गति जो है ना, वो स्लो कहाँ होती है, एयर के अंदर होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्वनि की गति धीमी कहाँ होती है, हवा के अंदर होती है। इसके अलावा अब अगर मैं नेक्स्ट, अच्छा नाउ अब आगे देखिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, प्रकाश वर्ष माना लाइट ईयर। एक लाइट ईयर किसके इक्वल होता है, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। अब अगर इसको आप मीटर में चेंज करोगे तो क्या होगा, करिए चेंज। 10 क्या बन जाएगी, 15 बन जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अब मैं आगे बात करती हूँ, ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड बैंक क्या कहलाता है, स्प्लीन। हिंदी में अगर हम बात करें, स्प्लीन या ना प्लीहा, ओके। तो ब्लड बैंक क्या कहलाता है, स्प्लीन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एंजाइम की रचना होती है। एंजाइम की जो रचना है वो किसके द्वारा होती है, अमीनो एसिड के द्वारा होती है, ठीक है। यानी मैं बात करूँ, आपने सुना भी होगा अमीनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं, ठीक है। यानी कि इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अमीनो एसिड, दैट इज प्रोटीन। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। अब जो राइबोसोम होता है ना, इसका मेन फंक्शन ही यही होता है, क्या, प्रोटीन, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट, कोशिका का अध्ययन कहलाता है। कोशिका माना सेल, और सेल की स्टडी क्या कहलाएगी, साइटोलॉजी। समझ रहे हो। आप सभी को ये जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आए हुए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो इन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। अब आगे देखिए, पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है। पनडुब्बी माना सबमरीन्स, जो आपने देखा होगा ना, सी वाटर के अंदर होती है। तो वहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो होता है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है। अब जी माना ग्रेविटी। अब मान लो ये अर्थ है, ठीक है, और ये क्या है, इसकी इक्वेटर लाइन, और ये क्या है, इसकी पोल, ठीक है। तो यहाँ जो इसकी अगर मैं बात करूँ इक्वेटर लाइन की, तो यहाँ पर जो ग्रेविटी होती है ना वो कम होती है, और जो पोल होते हैं ना, यहाँ पर ग्रेविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें, पृथ्वी के लिए प्लायन वेग, प्लायन वेग माना एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है एस्केप वेलोसिटी की, वो होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, डायनेमो परिवर्तित करता है। अब डायनेमो जो है, इसका फंक्शन क्या होता है, या किसको किस में चेंज करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो जो विंड और जो वाटर एनर्जी होती है ना, उसको किस में चेंज कर देगा, ये इलेक्ट्रिसिटी में या इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। नेक्स्ट, ताप का एसआई, टेम्परेचर, टेम्परेचर की जो स्टैंडर्ड एसआई यूनिट जो है वो क्या है, केल्विन होती है। तो आपको ये सारी की सारी जो भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं,
अलग अलग यूनिट्स या फिर किसकी वैल्यू क्या है, ये सब कुछ आपको अच्छे से लर्न करनी है, ये बिकॉज पूछी जाती है अलग अलग गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के अंदर।